तो हम वृषभ लगन के चार्ट में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे 11वें भाव के लिए। मान लो आपके चार्ट में वृषभ लगन के चार्ट में बृहस्पति और शनि 11वें घर में स्थित हैं, तो ये दोनों ही यहाँ मीन राशि में आ जाते हैं, जहाँ बृहस्पति आपके अष्टम और आपके 11वें घर के ही लॉर्ड हुए, जबकि शनि आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी हुए। अब वैसे अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में न्यूट्रल रिलेशन है, तो दोनों का यहाँ कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा या बेहतरीन माना जाएगा। अब इनकी वास्तविक स्थिति पर आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ इनकी वास्तविक स्थिति कैसी है, क्या यहाँ पे गुरु वक्री है, क्या यहाँ शनि वक्री है। देखिए, गुरु का अपना शुभ राशि है, तो गुरु यहाँ जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा आपके लिए। लेकिन शनि अगर वक्री भी हो जाए तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि वक्री शनि आपको डिले नहीं करेगा और आपको सीरियस भी ज़्यादा बनाएगा। इसलिए शनि आपको यहाँ ज़्यादा जिम्मेदारी दे सकता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। ऐसा व्यक्ति अपना जो भी पैसा कमाएगा, भले ही शुरुआत में उसके जीवन में कितने ही ज़्यादा संघर्ष रहे या शुरुआत में उसको अर्न करने में कुछ परेशानी रहे, हो सकता है कि व्यक्ति अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसा अर्न नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो वेल्थ एक्यूमुलेट अच्छे से कर सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा पर्याप्त डिसीजन लेने की क्षमता होती है, या एक अच्छा डिसिप्लिन भी व्यक्ति में सामने आता है। तो गुरु यहाँ पर अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे, और शनि के साथ होने की वजह से यहाँ आप में डिसिप्लिन आएगा। ऐसा कंजक्शन है तो बेसिकली अब व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे भी अगर खर्च करेगा तो वो काफ़ी प्लानिंग करके ही करेगा। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए इस प्रकार की कंडीशन में, तो जातक काफ़ी सारे अलग अलग विषयों से भी जुड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग मामलों में वो रुचि लेगा, बहुत सारे विषयों का उसको नॉलेज भी होगा, और जातक के कुछ हद तक विदेशी संबंध भी हो सकते हैं। वो हालांकि ध्यान और आध्यात्म को भी प्राथमिकता देगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके से गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपको नजर आएगा आपके चार्ट में। हालांकि 11वें घर में ऐसा कंजक्शन बन रहा है, तो जातक हो सकता है बहुत ज़्यादा धन या बहुत ज़्यादा ऐशो आराम या लग्जरी चाहता नहीं है, लेकिन उसको फिर भी धीरे धीरे अपने जीवन में सब कुछ हासिल होता जाएगा। अब नॉर्मली हम मानते हैं कि शुक्र का, क्योंकि आपका लगन है, शुक्र आपके लग्नेश है, तो आपकी भोग विलास की इच्छाएं, धन लग्जरी की इच्छाएं हैं वैसे भी ऑलरेडी। तो शुक्र का मजबूत होना अब काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा अगर लाइफ में आप बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं तो, या बहुत ज़्यादा भोग विलास चाहते हैं, लग्जरी बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो। ऐसे केस में अगर गुरु वक्री हो जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां आ जाएंगी सामने। गुरु आपके चार्ट में अष्टमेश होने के कारण, देखिए अष्टमेश होकर गुरु लाभ स्थान में आ रहे हैं और अपने स्वराशि में आ रहे हैं, तो अष्टम भाव से लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे केस में मान लो मैरिज के बाद आपको इन लॉज से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना बनेगी। कभी कभी ऐसा रहता है कि मैरिज से पहले तक आपको उतना कुछ पैतृक संपत्ति में मिलता नहीं है, लेकिन आपकी मैरिज होने के बाद में आपको पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी मिलती है, परिवार से भी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि ऐसा कंजक्शन है तो वैसे आप खुद भी बहुत कुछ अर्न करने में सक्षम होते हैं, लेकिन शुरुआत में आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा बेहतर होती नहीं है। अष्टमेश का 11वें घर में आना अष्टम भाव को लेकर अपेक्षाओं को बढ़ाता है। अगर यहाँ पे मंगल का प्रभाव हो, अगर सूर्य का प्रभाव हो, तो ये अपेक्षाएं बहुत ही तेजी से आपकी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की अहमियत आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देखनी होगी, क्योंकि अष्टम में बैठा प्लैनेट आपकी मैरिज को प्रभावित करेगा, मैरिज के बाद की लाइफ या रिलेशंस को प्रभावित करेगा, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा, इसके साथ साथ आपकी अंतर्दृष्टि को भी प्रभावित करेगा। अष्टम में जो भी प्लैनेट बैठ गया वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि डालेगा आपके सेकंड हाउस पे, तो कुछ हद तक वो कुछ मामलों में सेकंड हाउस को काफ़ी मजबूती दे सकता है। आपकी वाणी पर भी वो अपना प्रभाव डाल सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई भी ग्रह, हम ये मानते हैं कि 6 8 12 में अगर बैठता है, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो उसकी शुभता में कमी आ सकती है। इसी तरीके से यहाँ भी कोई भी प्लैनेट यदि यहाँ बैठा है तो उसकी शुभता कम रह सकती है। यहाँ पे हालांकि शनि का दृष्टि भी है, तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरु आपके चार्ट में फिर, क्योंकि 11वें घर के स्वामी स्वयं है और 11वां घर आपका मीन राशि से रिप्रेजेंट होता है, तो शुरुआती फेज में आपके लिए स्ट्रगल दिखाता है, शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ को दिखाता है। इसलिए यहाँ कुछ मामलों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जो शनि है, शनि क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हुए और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हुए, इस वजह से शनि यहाँ पर अगर वक्री हो जाएंगे तो शनि डिले नहीं करेंगे, अर्निंग अच्छी खासी होगी, और कुछ हद तक आप अपनी एबिलिटी को भी अच्छे से पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे। तो शनि के वक्री होने के केस में आप अपने व्यवधान को इजीली दूर कर सकते हैं। तो गुरु का भी अगर अच्छा प्रभाव है, गुरु भी अगर काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो भी आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
अब बात आ जाती है यहाँ पर नॉर्मली आप लाइफ में कितनी ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली आपके जीवन में जो प्रोग्रेस होगी लगभग 25 की एज के बाद ही धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस चालू होगी, और एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया ये रहने वाली है। ऐसे में आप अगर रिटायरमेंट की एज तक पहुँच भी जाएँ, 60-65 तक अगर आपकी उम्र हो भी जाए, उसके बाद भी जातक हमेशा मेहनत करना चाहेगा, हार्डवर्क करना चाहेगा, और वो कभी भी ऐसे फ्री नहीं बैठना पसंद करेगा। देखिए ये एक स्टेबल प्रोग्रेस वाली कंजक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ को देता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि भाग्येश और कर्मेश का कंजक्शन बन रहा है आपस में, तो भाग्येश और कर्मेश वैसे तो शनि स्वयं ही है, लेकिन 11वें घर में गुरु का आना, 11वें घर के स्वामी खुद गुरु का होना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है। तो यहाँ पर करियर में स्थायी प्रगति और बहुत ही बड़ी दीर्घकालिक सफलता का ये कंजक्शन आपका बन रहा है। ऐसे में कौन कौन से क्षेत्रों में आप जा सकते हैं? आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, इवन आप बिजनेस के क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। आप बेसिकली मैनेजमेंट के फील्ड को भी चुन सकते हैं, कानूनी क्षेत्र को चुन सकते हैं, एजुकेशन को चुन सकते हैं। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर आपको व्यापार करना हो, बड़े पैमाने पर आपको मान सम्मान पाना हो, कोई बहुत ही बड़ा उच्च पद पाना हो किसी कंपनी में, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे एबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जीवन में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं करने को। लेकिन आपका यहाँ 11वें घर को आपको काफ़ी एक्टिवेट रखना होगा इसके लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका 11वां घर एक्टिवेट रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। जैसे जैसे आपको सफलता मिलेगी वैसे वैसे आपकी अपेक्षाओं में वृद्धि होनी चाहिए, तभी आप उत्तरोत्तर प्रोग्रेस कर सकेंगे ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फास्ट भी। ऐसा कंजक्शन है तो वास्तव में शनि का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आप में डिसिप्लिन आ पाएगा, उतना ही ज़्यादा स्थायित्व आ पाएगा, और सफलता में भी काफ़ी ज़्यादा स्थायित्व आ पाएगा। अब मेनली देखा जाए तो आर्थिक रूप से कितना क्या कुछ अच्छा रह सकता है या नहीं रह सकता। देखिए आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, क्योंकि 11वां घर है, 11वें घर के स्वामी यहाँ स्वयं बृहस्पति हैं, तो वो आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छी स्थिति देने वाले हैं। हालांकि ये आपको कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज भी दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर होंगे जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इनकम सोर्सेज के थ्रू आप इनकम कर रहे हो, तो एक ही इनकम सोर्स पर बहुत लंबे समय तक टिका रहना आपको हो सकता है उतनी प्रोग्रेस ना दे पाए। ऐसा कंजक्शन है तो मेनली आपका लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट हो, या किसी भी तरीके का कोई भी अन्य इन्वेस्टमेंट जो आपको एक स्थायी इनकम दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अब आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने नेटवर्क या अपने सामाजिक दायरे का फ़ायदा उठा सकते हैं वैसे तो, लेकिन दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं कि आपका ज़्यादातर खुद भी लोग फ़ायदा उठाएंगे सामने से। तो ऐसा कंजक्शन होने से आपने किसी को सपोर्ट किया, आपने किसी को पैसा उधार दिया, किसी को अन्य तरीके से कहीं ना कहीं सहायता दी या सपोर्ट किया, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा ना लौटाए और आप बाद में किसी से पैसा वापस मांग भी नहीं पाएंगे अपना। इस हिसाब से जहाँ तक कोई बड़े संगठन से जुड़ सकता है, जहाँ तक हालांकि बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन उसकी रणनीति कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, जातक का थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका फोकस क्या है, बेसिकली वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही जो ग्रह आ गए तो मेनली यही देखा जाता है कि गुरु शनि का कंजक्शन बहुत ज़्यादा स्थायित्व तो देता है, लेकिन एकदम से प्रोग्रेस नहीं देता। अब एकदम से प्रोग्रेस पाने के लिए या तो आपका 11वां घर यहाँ पर बहुत एक्टिवेट होना चाहिए, जैसे सूर्य का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, या तो फिर आपको अपने स्वयं से रणनीति बनानी होगी, स्वयं से बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस करनी होगी और मेहनत भी करनी होगी इसके साथ साथ। तो बेसिकली ये कंजक्शन 11वें घर में होने से ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ आपको बिना मेहनत के ही हासिल हो जाएगा, बल्कि आपको मेहनत तो फिर भी करनी ही होगी। इस हिसाब से विवाह के बाद में लगभग आपकी 30 की एज के बाद में ज़्यादा अच्छी प्रगति सामने आ सकती है। जीवन साथी भी आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। जीवन साथी धन संचय में आपकी मदद करेगा, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने या प्रॉपर्टी को मैनेज करने, और सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से मैरिज होने के बाद ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा या आपका जो भी छवि है वो काफ़ी बेहतर होता जाएगा समय के साथ साथ। अब ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसे जो जातक है जिनका गुरु और शनि का कंजक्शन 11वें घर में, उनके पास जब आप देखेंगे 50 की एज के बाद में उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा रहती है, और वो सामाजिक दायरा भी अपना बहुत ही बड़ा देख पाते हैं। ऐसे केस में देखा जाए तो हालांकि जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है, लेकिन वो जब लंबे समय का गोल रखेगा तभी उसकी इच्छाएं ज़्यादा अच्छे से पूर्ण हो पाएंगी या जातक ज़्यादा अच्छे से संतुष्ट हो पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक समाज में या जहाँ भी वो जाएगा उच्च रूप से प्रतिष्ठित हो सकता है। अब अगर हम यहाँ दृष्टियों के अकॉर्डिंग विचार करें तो शनि सबसे पहले आपके लगन पर दृष्टि डालते हैं। लगन पर दृष्टि शनि की हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिम्मेदार बनाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, आपको काफ़ी ईमानदार और काफ़ी सात्विक बनाएंगे। लेकिन ऐसा शनि आपको हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति भी देगा और
खुद को पहचानने की क्षमता भी देगा, खुद को जानने की क्षमता भी देगा। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है पंचम घर पे, जहाँ पे गुरु का साथ में दृष्टि है। तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर आपका यहाँ बुध की स्थिति काफ़ी मैटर करेगी, और यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट भी, जो पंचम में प्लैनेट बैठा है, क्योंकि पंचम भाव आपको अब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट चाहिए, तभी आपको पंचम भाव से धन या संपत्ति के मामले में कुछ फायदे मिल सकते हैं। संतान के साथ भी अब आपका जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा केयरिंग रहेगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी कभी कभी। शनि का यहाँ दृष्टि आ जाने के कारण बेसिकली आप अपने एजुकेशन के प्रति काफ़ी सीरियस होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ नया सीखने, बहुत कुछ क्रिएटिव करने, इनोवेटिव करने के प्रति। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से अब आपके लिए एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारे अलग अलग विषयों में आपकी रुचि रह सकती है। कानून से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज या फाइनेंस से रिलेटेड स्टडीज में आपकी गहरी रुचि बढ़ सकती है। यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट अब बहुत ही मैटर करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव भी गुरु और शनि दोनों पर ही रहने वाला है। इसके साथ साथ फिर अगर देखा जाएगा तो शनि का दृष्टि आ जाता है अष्टम घर पे, जहाँ पर अष्टमेश के साथ स्वयं शनि बैठे हैं। तो यहाँ शनि अब उतना डिले भी नहीं करेंगे, शनि चाहे कितने भी ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि वो गुरु के घर में भी है और उनके साथ भी है। ऐसे में सिर्फ आपका गुरु अगर वक्री हो तभी शनि यहाँ थोड़ा डिले कर सकते हैं। गुरु का यहाँ पे हालांकि खुद का घर है और शनि का दृष्टि यहाँ पड़ रहा है, तो अष्टम भाव को लेके आप में काफ़ी डिसिप्लिन आएगा। आप कोई रिसर्च वर्क करेंगे, कोई इस प्रकार का अन्य कार्य करेंगे, कोई गोपनीय कार्य करेंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अनुशासन देखने को मिलेगा स्वयं में, और रिश्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल और अनुशासित आप रहेंगे। फिर गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे तीसरे घर पे। तीसरे घर पे गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के लिए अपना उच्च का घर है। उच्च का घर होने की वजह से ये संभावना काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है कि जहाँ तक अपना कम्युनिकेशन में गुरु का अहम रोल देखेगा, जहाँ तक काफ़ी मेहनती भी होगा, लेकिन वो बौद्धिक तौर पे भी अपनी क्षमताओं को अच्छे से डेवलप कर सकेगा, और वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। जहाँ तक में हो सकता है उतनी ज़्यादा चंचलता ना हो और मेच्योरिटी ज़्यादा हो। यहाँ बैठा प्लैनेट भी गुरु की शुभ दृष्टि से प्रभावित होगा, तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि उस प्लैनेट विशेष के भी प्रभाव आपके फेवर में होंगे। गुरु का दृष्टि का थर्ड हाउस पे आना कुछ हद तक बिजनेस स्किल्स दे सकता है, आपको हार्डवर्क करने की अच्छी प्रवृत्ति दे सकता है, जिसमें आप अपने ज्ञान की तीव्रता को यूज कर पाए। इसके साथ साथ गुरु और शनि दोनों का ही दृष्टि पंचम घर पे आना पंचम भाव को भी स्लो कर सकता है। तो संतान की प्राप्ति देरी से हो, आपकी लव लाइफ उतनी बेहतर ना हो, क्योंकि दोनों ही ग्रहों का कंजक्शन आपको बहुत ही मेच्योर और बहुत ही प्रैक्टिकल बनाएगा, इसलिए लव लाइफ में हो सकता है आपका इंटरेस्ट उतना ज़्यादा ना रहे। इसी तरीके से आप अपनी संतान को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको लेके आप ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है सप्तम पर, जहाँ पर जीवन साथी को गुरु काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जीवन साथी आपका काफ़ी सात्विक हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, आपको कुछ अच्छी एडवाइस वगैरह दे सकता है। गुरु यहाँ की छवि को भी लोगों के माइंड में काफ़ी बेहतर तरीके से दिखाते हैं, जिससे लोग आपको अच्छे से जज कर सकें और लोग आपको सपोर्ट भी कर सकें। वैसे ये गुरु और शनि का कंजक्शन मान सम्मान और पॉपुलैरिटी को तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है ही, लेकिन ये कौन कौन से अन्य प्लैनेट से दोनों ही जो प्लैनेट है वो प्रभावित हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ गुरु का दृष्टि यहाँ पड़ना, यहाँ मंगल की भूमिका, यहाँ बैठे किसी अन्य प्लैनेट की भूमिका भी आपको देखने होगी। फिर बात आ जाती है इनकी महादशा पे, कि आपको गुरु या शनि में से किसकी महादशा है और कौन से एज पीरियड पे आपको वो महादशा है। देखिए, अगर आपका गुरु का दशा है इस जीवन काल में, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको शनि की महादशा भी बितानी हो सकती है। ऐसे में गुरु और शनि की महादशा एक दूसरे से आगे पीछे है, गुरु के जस्ट बाद ही शनि की महादशा शुरू हो जाती है, और दोनों मिलकर आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइम पीरियड आपका ये कवर करते हैं दोनों ग्रह। इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए महादशा। लेकिन महादशा में आप ये देखें कि आपको इनमें से किसी भी प्लैनेट का अगर रेमेडी वगैरह करना है, या इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अगर इनके परिणाम काफ़ी बेहतर हो तो आप वो सब कर सकते हैं। बट ये कंजक्शन कुछ इसी तरीके के परिणाम आपके लिए दिखाएगा जब भी आपके 11वें घर में गुरु और शनि दोनों की ही युति बनेगी।